हम लोग जब यरूशलेम जाते हैं तो कुछ यादें हैं जो बहुत याद आती हैं। तो चलिए आपको दिखाता हूँ, आपको भी हमारी कुछ यादें। ओके, तो दोस्तों आपका चैनल बीमल प्रकाश मिंज में आपका स्वागत है। मेरे दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हमारे साथ यरूशलेम गए होंगे। बहुत याद आता है वो सब जगह जहाँ जहाँ यीशु का पद चिन्ह रहा। मुझे विश्वास है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो लोग पहले तो गए हैं यरूशलेम, मेरे साथ गए हों, दूसरे के साथ गए हों, कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा जाने का इच्छा बहुत है। कमेंट कर सकते हैं कि मुझे भी जाना है। और जैसे ही अभी ईरान इज़राइल का युद्ध ख़त्म होगा तो हम लोग दोबारा चल पड़ेंगे, उड़ पड़ेंगे। और एक चीज़ मैं देखा हूँ प्रैक्टिकली, जब आप जाने के लिए तैयार होते हैं तो आपका पासपोर्ट रेडी होना चाहिए। इसलिए इस वक्त आप अपना पासपोर्ट रेडी रखिए, जिससे कि उस समय दिक्कत ना हो जब हम लोगों को वीज़ा मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल एयरपोर्ट से बाहर निकल के आधा घंटा भी नहीं हुआ है। ये सब देखिए, अब हम लोग माउंट नेबो पहुँचे हैं। माउंट नेबो जहाँ मूसा का देहांत बताया जाता है, यहीं पर उनका देहांत हुआ था और यहीं कहीं उनका कब्र भी है, जैसा कि इतिहास में लिखा गया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग जैसे ही भारत से यानी दिल्ली से उड़ते हैं तो वो सुबह का 4:55 होता है और बहरीन में हम लोग 2 घंटे बाद पहुंचते हैं और वहां से करीब 1-2 घंटे का गैप रहता है लेओवर। उसके बाद में सीधा हम लोग जॉर्डन जो कंट्री है इज़राइल के बगल में, वहाँ अम्मान में उतरते हैं और अम्मान में उतरने के तुरंत बाद हम लोग यहाँ माउंट नेबो पहुँचते हैं। ये वही जगह है। ये सब कुछ यादें हैं बिशप स्वामी आनंद जोजो हजारीबाग से, और उनके साथ में 6-7 और भी रेवरेंड फादर्स लोग और बहुत सारे लोग हम लोगों को सेवा का मौका दिए थे। बड़ा अच्छा लगा था। तो दोस्तों, जैसे ही खुलेगा हम लोग चल पड़ेंगे वापस होली लैंड की तरफ। और ये कुछ चीज़ें हैं जो जॉर्डन में ही चल रहा है। इतिहास के बारे में गाइड साहब बता रहे हैं। ये जगह है मदाबा। मदाबा कहा जाता है मोज़ाइक का बहुत बड़ा शहर, बहुत ही शानदार शहर। अब हम लोग पहुंच गए हैं। ये जगह जो है आपका होटल जेरूसलेम, जॉर्डन की राजधानी अम्मान में। आज हम लोग यहीं रुकेंगे। तो यादगारी के रूप में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख पाएंगे। बड़ा अच्छा लग रहा है। ये है आपका गलीली झील, ये अगेन इजिप्शियन रोड, और ये है ऐसा बस जिसमें वाईफाई भी है। देखिए पिरामिड को ऊपर से टच करते हुए आंटी लोग, ये टाटा के अंकल लोग। अगेन यहाँ पर जहाँ जलती हुई झाड़ी, वो सब जगह सब है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये बेथलेहम जहाँ प्रभु का जन्म, ये पिरामिड में उसके ऊपर चढ़ते हुए, ये लाल सागर, अकबा की खाड़ी कहते हैं। मुझको सरप्राइजिंग केक दिया गया था क्योंकि उस दिन मेरा जन्मदिन था। ये देखिए अंकल लोग टाटा से। अगेन ये वीरान जगह जहाँ जलती हुई झाड़ी, ये गलीली झील, ये नजरत। ये देखिए कितना शानदार जगह है। ये जगह तो मुझको याद नहीं आ रहा है। और ये है नील की नदी में हम लोग चले थे। और ये जगह है जहाँ 13वां स्थान है, प्रभु को क्रूस से उतार कर को यहाँ लिटाते हैं माँ मरियम की गोद में। और ये है जहाँ कैद में रखा गया था यीशु को। और ये जगह है जहाँ जॉन बपतिस्ता का जन्म, अगेन
इजिप्शियन जगह। ये है आपका फ़िलिस्तीन में ये जगह आता है जेरिको। और ये है माँ मरियम की माँ का घर, ये अगेन पिरामिड। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही यादगारी ये जेरिको, जहाँ पर प्रभु 40 दिन 40 रात, और ये जगह है अगेन इजिप्शियन पिरामिड। ये गाइड हम लोगों को बताते हुए वहाँ का इतिहास के बारे में। ये देखिए इजिप्शियन बड़ा शानदार 5 स्टार रिसोर्ट है जहाँ हम लोग ठहरे थे, गोलगोथा। और ये अगेन माँ मरियम की माँ का घर। और ये है जलती हुई झाड़ी, ये जो पीछे। ये आपका नमक का खंभा बन जाती है लोथ की वाइफ। ये सब बड़ा शानदार जगह है, बहुत ही यादगारी। ये यहाँ स्वर्गरोहन, प्रभु का स्वर्गरोहन, वो उनका पैर का निशानी। पिरामिड, जलती हुई झाड़ी का जगह, गलीली झील के किनारे। ये देखिए बड़ा शानदार। ये हम लोग जा रहे थे पिरामिड के तरफ। फिर से लोथ की पत्नी वो ऊपर दिखाई दे रहा है। और ये नील नदी के ऊपर हम लोग खाना खाने के बाद में फ़ोटो खिंचा रहे हैं। ये हस्बैंड एंड वाइफ पिरामिड। यह वहाँ का लोकल बच्चे जो हम लोग से डॉलर डॉलर बोलते थे, पैसा मांगते थे। ये हमारा बस नेचर ट्रैवल। अगेन जेरिको। जेरिको किस बात के लिए फेमस है दोस्तों, आपको पता है? ये 2-3 चीज़ों के लिए है। बताया जाता है ये दुनिया का सबसे पुराना शहर है, 10,000 साल पुराना। और ये दुनिया का सबसे निचला, माने सबसे गहराई में, समुद्र तल से भी ये नीचे ये शहर है। और ये मिस्र में खाना खाने के बाद हम लोग यहीं पर, हमारे लिए सरप्राइज़ केक मिला था। और ये है पेतरुस का यानी चट्टान का घर। और ये है पिरामिड। हमारे लोग ऊपर चल रहे थे। तबोर पहाड़ में यीशु क्रिस्त का रूपांतरण। डेड सी का मिट्टी बहुत ही स्किन के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों बहुत सारी यादें हैं जो आप देखेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। बेतलहम में ये जगह है जहाँ यीशु का जन्म हुआ है। और ये है नेबो पर्वत, जहाँ पर सांप के काटने से मूसा ने प्रभु से आशीष मांगा था। फिर से ये पिरामिड और लोट की वाइफ, जहाँ पे हम लोग फ़ोटो खिंचाएं। सोदम गोमरा कहते हैं। ये है प्रभु का स्वर्गरोहन। और ये मिस्र देश का फिर से ये स्वर्गरोहन का जगह है जो जेरूशलेम में आता है। और ये जगह है जहाँ सिनाई पर्वत पर हम लोग डिनर करके निकल रहे हैं। और ये है गब्रियल दूत, जहाँ प्रभु का जन्म का शुभ संदेश देते हैं। ये नाजरत है जहाँ माँ मरियम पानी भरने के लिए आया करती थी। ये पिरामिड के ऊपर बैठ के ये कफरनहूम है। दोस्तों बहुत अच्छा जगह है जहाँ पर आप जा कर के दर्शन करते हैं और प्रभु का आशीष को लेकर के घर वापस आते हैं। ये है तो तबोर का पहाड़। ये है मिस्र देश में पपीरस पेपर का। और ये है पिरामिड। ग्रुप फ़ोटो आप भी आ सकते हैं। ये टाटा वाले अंकल, ये मैं हूँ। पिरामिड के पत्थर को देखिए, मेरे से भी बड़ा है। ये सिनाई पर्वत के पास जहाँ जलती हुई झाड़ी, बहुत ही वीरान और सूखा जगह है। ये भी मिस्र देश में जब आप
सुएज कैनाल पार करते हैं उस समय ये जेरिको है। ये आपका जॉन बपतिस्ता का जन्म जहाँ पर हुआ था वहाँ आए हैं। ये मिस्र देश में होटल छोड़ रहे थे तब। तो दोस्तों इस तरह से बहुत सारी यादें हैं जो आप देखते हैं और लौटते हैं और प्रभु का आशीष ग्रहण करते हैं। ये कुछ भोजन है जो हम लोग वैराइटीज़ ऑफ जितना फूड है वो सारा हम लोग एंजॉय करते हैं। और विशेषकर ये जो किंग सोलोमन होटल है वहाँ पर ये सारा चीज़ चल रहा है। और आप देखें कि गलीली झील ठीक बगल में स्थित है, वही जगह है, वहीं से हम लोग ये सब ले रहे हैं। ये सब यही होटल है। अब हम लोग होटल से निकल गए हैं, अब साउथ की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि आपको जानकारी होगा कि जब हम लोग जॉर्डन से इज़राइल घुसते हैं तो सबसे पहले हम लोग नॉर्थ में ही घुसते हैं, जो नाजरेत का इलाका है, ताबोर पहाड़ है और गलीली झील के आसपास का कफरनाहुम है, बेथसदा है, वो सब जगह को, ये सब जगह देखिए। अभी ये सब को देखते हुए तब हम लोग जेरूशलेम बेथलेहम की तरफ जाते हैं। तो ये देखिए स्वामी जी के साथ में हम लोग मिस्सा कर रहे हैं। ये देखिए 2019 का बात है ये सब। गलीली झील के किनारे किनारे हम लोग जा रहे हैं, देखिए। तो ईश्वर आप सबों को आशीष देगा। आप आइए हमारे साथ में और प्रभु को अपने नज़रों से, अपने आत्मा से देखिए। गलीली झील ये जगह है जब हम लोग उस डोंगा में बैठते हैं और फिर जिस तरह से प्रभु इसमें मछली पकड़ने में लोगों को मदद करते थे, विशेषकर पेतरुस लोग को। और ये सुनील भाई हैं, फिर आशुतोष। तो इस तरह से आप भी अच्छे से महसूस कर सकते हैं बाइबल को जब आप वहाँ जाके आएंगे। और मुझको तो इतना याद आता है, बहुत याद आता है, कभी कभी दिल भर जाता है और आंखें नम हो जाती हैं जब इन चीज़ों को याद करते हैं। एक के बाद एक बहुत याद आता है और फिर से हम लोग जल्दी ही जाएंगे। 6 बार जाने के बाद भी और याद आता है, और याद आता है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो लोग मिलते हैं तो बताते हैं कि दोबारा जाने का इच्छा करता है, या तो फ़ोन में बात होती है तो कहते हैं दोबारा कब जाएंगे। तो चलिए आपका सबका स्वागत करते हैं जब भी आप आना चाहें। खुशी के मारे ज़बरदस्त डांस हो रहा है। ये बाबा लोग, माँ लोग, इस समय हम लोग टोटल 2 ग्रुप गए थे और लगभग 135 लोग थे। बहुत शानदार, प्रभु का बहुत बड़ा आशीष उस समय में 2019, क्योंकि उस समय में कोरोना नहीं आया था। अब ये विश्व स्वामी देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ रह करके। वो जो 10-11 दिन थे हम लोग, सुशीलता। तो इस तरह से इतने सारे लोगों को सेवा करने का एक मौका प्रभु ने मुझे दिया था। और उसके बाद भी हम लोग जा रहे हैं, कोरोना के बाद भी। ये देखिए डांस का मज़ा, बहुत हम लोग उसके बाद भी गए, लेकिन चूँकि कोरोना और कोविड में बहुत सारे लोग हैं जिनको जाना था, वो लोग हमारे बीच में इस वक्त नहीं हैं, तो संख्या घटने लगा। और अब इस वक्त तो लड़ाई झगड़ा भी चल रहा है। अब देखिए हमारे नए वाले जो प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, वो कैसे कदम उठाएंगे इसको लेके। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, एक एक जगह को आप महसूस कर सकते हैं। बड़ा अच्छा जगह ये कफरनहूम का कुछ सिनागोग है जहाँ यहूदी लोग पूजा पाठ किया करते थे। ये कफरनहूम का इतिहास है। ये जो बस्ती है, सिनागोग के चारों तरफ लोग रहा करते थे। बड़ा छोटा छोटा कमरा है, मुझको लगता है 8 बाई 8 फीट का होगा ये सब।
उस समय में तो मैं देखता हूँ कि हम लोग बात करते हैं और गाइड बताता है कि सिनागोग के चारों तरफ ये लोग रहते थे, जो लोग बस एक परिवार 2 परिवार करके रहते थे। उस समय में ये सब वॉशिंग मशीन और टीवी वगैरह वगैरह चीज़ें नहीं होती थी, तो सिर्फ वो पशुधन होता था इनका, गाय बैल बकरी ये सब। तो वो सब जगह है जो देखते हैं। अब देखिए हम लोग चल पड़े कफरनहूम की तरफ से, मतलब नॉर्थ इज़राइल जो नाजरत का इलाका है वहाँ से अब हम लोग यहाँ आ गए हैं। यह जॉर्डन रिवर है जहाँ पर प्रभु का विशेष बपतिस्मा हुआ था। तो लोग डुबकी लगा लगा करके अपने पाप को धो रहे हैं, एक तरह से बपतिस्मा ले रहे हैं। वो इलाका है जॉर्डन का, नदी के उस तरफ जॉर्डन का इलाका है और नदी के इस तरफ इसराइल। और ये दूर दूर तक लंबा खेत है। ये मरुस्थल में होने वाला डेट मतलब खजूर का ये बहुत बड़ा बड़ा खेत। अब हम लोग चल पड़े जेरिको के तरफ। जैसे ही वहाँ डुबकी लगा लिए जॉर्डन रिवर में, तो जेरिको में जहाँ पर प्रभु 40 दिन 40 रात उपवास और विनती किए। और ये जगह है, लौटते समय में ग्रुप फ़ोटो हम लोग लिए। वास्तव में बाइबल में तो हुआ यूँ कि पहले बपतिस्मा, पहले जेरिको गए प्रभु, उसके बाद लौटते हुए नदी में बपतिस्मा लिए जॉन बपतिस्ता से। अब ये देखिए, ये सब होने के बाद में जेरिको से दर्शन वगैरह सब हो गया, जो जगह देखना था। उसके बाद अब हम लोग जेरूशलेम शहर के तरफ घुस रहे हैं। ये देखिए जेरूशलेम शहर। हाँ, ये जगह है बेथानी, कुछ लोग इसको बेथानिया भी बोलते हैं, जहाँ लाजरुस 4 दिन के बाद कब्र से जीवित उनको प्रभु ने निकाला। ये सब 2019 का है, लेकिन अभी अगर आप जाएंगे तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा बना दिया है। ओके, तो ये आप जो नक्शा देख रहे हैं ये बहुत स्पेशल नक्शा है। विशेषकर प्रभु यीशु जब माता मरियम के गर्भ में 3रे महीने के थे, मतलब गर्भवती थी माँ मरियम, और जैसे ही उनको पता चला कि उनकी कुटुंबनी एलिजाबेथ भी इस वक्त माँ बनने वाली है, तो वो लगभग इसी नक्शे को ध्यान से देखिए। टॉप में नाजरत है और नीचे आपका एन करेम है, मतलब जेरूशलेम वगैरह को पार करके ये एन करेम होता है। तो यहाँ पर आती है दौड़े दौड़े भागे भागे उनका सेवा करने के लिए। तो ये बड़ा ही अच्छा नक्शा है। अब ये 2 तरह से आप इसमें आ सकते हैं। एक तो आप देखिए ब्लू वाला लाइन दिख रहा है, और एक जॉर्डन रिवर यानी जर्दन नदी के किनारे किनारे से होते हुए एन करीम आ सकते हैं। तो और उस वक्त विशेषकर देखा जाए तो माँ मरियम 3 महीने की गर्भवती थी, और उस समय में जून महीने का समय था, लगभग जून महीने का समय था। क्योंकि अगर 25 दिसंबर में जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ है, उससे अगर 6 महीने पीछे जाते हैं तो ठीक 3 महीने का समय था। तो उस समय में जून महीना में वहाँ पर बेहद गर्मी होता है। उस वक्त बहुत बार हम लोग वहीं होते हैं दर्शन करने के लिए। तो उस समय में वो डोंकी यानी गधे के ऊपर सवार होकर के जोसेफ को बोली कि चलिए चलते हैं, कुटुंबनी से मिलने के लिए जाएंगे एलिजाबेथ से। तो दोनों बहुत गर्मी में कैसे आए होंगे, लगभग 150 किलोमीटर। तो इस वक्त हम लोग यहीं पर आए हुए हैं। और ठीक आप जानते होंगे कि जॉन द बैप्टिस्ट बोलते हैं, उनका जो उम्र था ठीक 6 महीना ज़्यादा था यीशु से। तो इसका मतलब यही है कि ठीक 3 महीने का गर्भ में था यीशु। तो आइए आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या यहाँ पर और भी देखते हैं। तो ये देखिए, इस वक्त हम लोग उस जगह जहाँ पर दोनों कुटुंबनी आपस में मिलते हैं, उसी के ऊपर में ये गिरजाघर बना दिया गया है, और उसी को दर्शाया गया है ये सब पेंटिंग करके कि यहीं पर ये सब हुआ था।
इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए यदि आप इच्छुक हैं तो मुझे बताइए। और हम लोग इससे पहले भी 200 से ज़्यादा वीडियोस हम लोग डाले हैं इसी चैनल में, आप देखिए और देख करके और ज़्यादा आशीषित होइए। और भी कुछ वीडियो चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझको कमेंट में लिख सकते हैं कि यस इस तरह के वीडियो बनाइए, और जो भी डिमांड है आप बता सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय यीशु, गॉड ब्लेस यू। यही वो जगह है जहाँ माँ मरियम अपने रिश्तेदार एलिजाबेथ से मिलने के लिए आते हैं। जॉन बपतिस्ता के जन्म यही हुआ है।